Hello student, today I am explaining chapter Disease Cause and Control from Concise Selena book. So first of all, what is disease? Disease बीमारी क्या होती है? Term disease is a condition in which the normal functioning of the body is disturbed. डिजीज़ टर्म से मतलब है जिसमें हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. डिजीज़ मीन्स नॉट विल ईज, हमें अच्छा नॉर्मल कंफर्टेबल फील नहीं होता है. मैनी टाइम्स सच कंडीशन आर नॉट वेरी सीरियस एंड गेट कंट्रोल. कई बार ऐसे जो प्रॉब्लम होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं. बट समटाइम्स दे बिकम सीरियस एंड इवन फेटल. लेकिन कभी कभी ये बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है. तो डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी. जो डिज़ीज़ हमारी नॉर्मल हेल्थ से शिफ्ट हो जाना है, जिसमें हमारे को स्ट्रक्चर से या हमारी बॉडी के किसी फंक्शन में डिसऑर्डर या खराबी बीमारी हो सकती है. अर्ली मैन लुक्ड एट डिजीज़ एज एन एक्ट ऑफ गॉड और इविल स्पिरिट. पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि डिज़ीज़ जो है वो भगवान की दी हुई होती है या फिर बुरी शक्तियों की वजह से बीमारियां होती हैं. ही यूज्ड मैजिकल मेथड एंड स्कोरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिज़ीज़. तो वो पुराने जादुई तरीके अपनाने की कोशिश करते थे. टुडे साइंस लुक्स एट every disease to be a condition which has a definite cause and thereby making it possible to prevent it or cure it. आज साइंस जो है वो ये बताती है कि डिजीज़ कंडीशन है जिसका कोई ना कोई कारण होता है और उस डिज़ीज़ को, बीमारी को रोका जा सकता है और उसका इलाज भी किया जा सकता है. टू मेक पीपल कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल. तो पीपल को कॉन्शियस करने के लिए, हेल्थ के और डिजीज़ के बारे में बताने के लिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे को 7 अप्रैल को मनाते हैं. चलिए बात करते हैं कैटेगरीज़ ऑफ डिज़ीज़ की. डिज़ीज़ को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस के हिसाब से एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक और स्पॉडिक डिजीज़ हो सकती हैं. सेकेंड, कम्युनिकेबिलिटी, whether infection caused due to germ or non-infectious due to the body own's poor functioning. तो ये छूने से फैलती है पर्सन टू पर्सन, तो वो इन्फेक्शियस यानी कम्युनिकेबल होगी, और छूने से नहीं फैलती है तो नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन कम्युनिकेबल होगी. जैसे कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को लग सकता है. अगर एक दूसरे का हैंकी यूज़ करें, एक को कोल्ड हो तो दूसरे का भी हो जाएगा, या छींकने से भी हो सकता है. नॉन इन्फेक्शन छूने से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज़ एक को हो तो दूसरे को नहीं होगी, एक का बीपी हाई हो तो दूसरे का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा. तीसरा तरीका है काइंड्स ऑफ पैथोजन. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वेदर बैक्टीरिया, वायरल और सम अदर टाइप ऑफ जम्स. पैथोजन वो हो सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, वायरस से, या किसी और जम्स, फंगस वगैरह से. चौथा तरीका है काइंड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट. किस एजेंट से हो रही है डिजीज़? वाटर बॉर्न है, पानी से फैल रही है, फूड बॉर्न है, खाने से फैल रही है, एयर बॉर्न, हवा से फैल रही है, या इंसेक्ट बॉर्न है, मॉस्किटो या किसी कीड़े से फैल रही है. अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस. तो जो पहला बताया था मैंने, एंडेमिक डिजीज़ की बात करते हैं. एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो किसी सर्टन एरिया पे पाई जाती है और केवल कुछ ही लोगों को, पीपल को अफेक्ट करती है. एग्जाम्पल, येलो फीवर जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही कुछ लोगों को होता है. ऐसी ग्वाइटर सब हिमालयन रीजन में कुछ ही लोगों को होता है. यानी लोकल एरिया में पाई जाने वाली डिजीज़ को एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं. अब आते हैं एपिडेमिक डिजीज़ पे. वो डिजीज़ ब्रेकआउट जिसका और स्प्रेड फैलती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को इफ़ेक्ट करती है सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे, तो इसको हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल, प्लेग इंडिया में 1994 में फैला था. सूरत से लेकर बहुत सारे प्लेसेस पे फैल गया था. तो इसका मतलब जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम करे एक ही बार में सेम टाइम पे, उसे एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं. नेक्स्ट डिजीज़ है फेटल डिजीज़. फेटल पैंडेमिक डिजीज़ है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वर्ल्ड वाइड फैलती है, जैसे कि एड्स. और लास्ट है स्पॉडिक डिजीज़ जो कि स्कैटर्ड होती है इंडिविजुअल कॉज में डिजीज़ की, जैसे मलेरिया एंड कॉलरा. तो मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज डिजीज़ हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अक्रेंस. एंडेमिक डिजीज़, व्हेन द डिजीज़ इज़ फाउंड इन अ सर्टेन एरिया ओनली अटैकिंग अ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल,
Example, yellow fever in certain African countries and goiter in sub-Himalayan region. Second is epidemic, when the disease break out and spread from place to place affecting large number of people at the same time. Example, plague in India in 1994 from Surat to many other places. Pandemic, when the disease is widely distributed worldwide. Example, AIDS. And sporadic, when there are scattered individual cases of disease. Example, मलेरिया एंड कॉलरा. तो कुछ ही लोगों में फैलती है स्पॉडिक, जैसे मलेरिया मॉस्कीटो से.